YMC पब्लिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ में हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर कि वार्ड सचिव संघ बिहार के द्वारा जो है एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अब इनकी बातों को जो है संज्ञान में लिया गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है या हकीकत में भी है? हम पहले तो वार्ड सचिव संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा झा जी, पहले हम उनसे बात करेंगे। राणा जी, आज महाधरना का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आपके जो है आज तक जो है न्यूज़ चैनल को जो बहुत बहुत धन्यवाद है महफूज भाई कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड सचिवों में आपका न्यूज़ को देखिए एक अलग उत्साह और उमंग जाती है और सरकार के हर अंग तक आपका जो है मतलब न्यूज़ पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। इसके लिए जो है आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको धन्यवाद हमारे संघ की तरफ से एक बार और है कि आपने जो है भाजपा के प्रवक्ता महोदय से जो आपने बाइट लिया था, इसके लिए आपको जो है हमारे संघ की तरफ से जो बहुत बहुत आभार है। और हम ये आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे संघ के बातों को, हमारे समस्या को, हम लोग जो अभी तक रोड पर है और हमारी मांगों पर जो सकारात्मक संज्ञान अभी तक सरकार के द्वारा क्यों नहीं लिया गया है। तो वर्तमान सरकार के पंचायती राज मंत्री सह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अभी तक हमारी मांगों को आप जो पहुंचाने का कार्य आप करेंगे, ये हमारी आशा है। बंधु, आज की संख्या आप देख लीजिए, हमारी संख्या 1,14,000 है, 1,15,000 है और हम लोग परिवार सहित जो है लगभग जो है 10 लाख के लगभग में हम लोग हो जाते हैं। अब अगर चुनावी मौसम अब आ गई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं महोदय, अगर हमें आप अगर सरकार के अंग में समाहित अगर करना चाहते हैं तो फ़ायदे में आप रहेंगे। हमारी संख्या ऐसी है कि आपको जो सरकार बनाने में, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हमारी पूर्ण समर्थन आपको रहेगी। बीजेपी प्रवक्ता का साफ तौर पर ये कहना है कि वार्ड सचिव संघ के लोगों ने काम किया है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं और सरकार के संज्ञान में भी ये मामला है। अगर इनकी मांगें जायज़ होंगी तो बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी मांग जायज़ है, जायज़ कैसे नहीं है हमारी मांग? सरकार के द्वारा 5 वर्ष तक लगातार हम लोगों से कार्य करवाया गया। सभी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, 5 वर्ष तक काम करने के बाद सभी की आयु लगभग ख़त्म हो चुकी है। इसमें हमारे सभी जाति, वर्ग, धर्म, महिला, पुरुष इसमें सभी इसमें हैं। और जब जायज़ मांग हमारी है तो सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? मेरा तो प्रश्न है सरकार से, आखिर हमारी गलती कहाँ हमारी है? हमें क्यों नहीं जो है सरकार अपने में समाहित कर रही? क्या हम लोग जो बिहार के बासिंदे नहीं हम लोग हैं? हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वार्ड सचिव संघ के लोग अगर गलत होते तो आज ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, जो गर्दनीबाग के धरती पर जन सैलाब हज़ारों हजार की संख्या में आई हुई है, ये नहीं आए होते। जी आगे बताइए। आपके चैनल के माध्यम से महफूज भाई, हम सरकार को इस आचार संहिता लगने से पूर्व हमारी जो ये संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो सरकार तक जो अपनी बातों को रख रहे हैं, पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों के ऊपर, हमारी मांग 3 मांगे हैं। अनुभव वो कार्य कुशलता के आधार पर हमें वार्ड सचिव के पद पर पुनः बहाल किया जाए, उचित मानदेय दिया जाए और अस्थायी दिया जाए। हमारी 3 मांगे हमें, इस पर जो है सरकार जो संज्ञान इसको ले, इसको पूरा करे। अन्यथा जो है अब आगे आने वाली हमें जो आ रही है उसमें हम लोग जो है सरकार को मुँह तोड़ जवाब हम लोग
देने के लिए कमर हम लोग कस चुके हैं। अगर सरकार इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है तो ये पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल वार्ड सचिव संघ के जो 1,14,000 लोग हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है ये जानने की कोशिश करते हैं। का आयोजन किया गया है, पूरा का पूरा जनसैलाब जो है सड़कों पर दिख रहा है, क्या कहें? आज थोड़े देख रहे हैं आप, इतना ही बात बोल रहे हैं। 2017 से हम यानी यहाँ पर डेरा डंडा लेकर के बांध के पड़े हुए हैं, ना खाने का ठीक ना सोने का ठीक। आपको कई बार तो हम बयान भी दे चुका हूँ। कहने का मतलब है कि देखिए, हमारा बहाली सरकार कर ली और उसके बाद कुछ सोचा नहीं, तो हम लोग दो रोटी के लिए बार बार निवेदन आग्रह कर रहे हैं। वार्ड सचिव की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को, इसके लिए हम कई बार बोल चुके हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये आखिरी मौका है, ये सरकार मार्च तक हम लोग को जो मांग है, मुख्य मांगे, वो पूरी कर दे, और नहीं तो इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा अभी हम क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि ये लोग जो है सो पलटी मार मार के तो सरकार भी नहीं है, वही सरकार है। और ये कभी विपक्ष पक्ष वाला विपक्ष हो जाते विपक्ष वाला पक्ष में, लेकिन कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी संभाले हुए हैं। मेरा ये कहना है कि ये हमने राजद के पास गया, बीजेपी के पास गया, जदयू के पास गया, हम के पास गया, वीआईपी, कोई भी पार्टी छूटा नहीं है। 1,14,000 लगभग पूरे सचिव भाई बहन दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा दोषी है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के लिए संदेश दे देना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह संदेश पहुंचाइए। हम लोगों ने प्रदेश कमेटी तय कर चुकी है, मार्केबल बात है, इसको आप भी ध्यान से सुन लीजिए कि नीतीश कुमार को तो लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो सबसे बड़ा दोषी हमारा कमेटी तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। पूरे बिहार में जय गो लोकसभा सीट पर उखाड़ा होंगे, उतना पर हम लोगों की वार्ड सदस्य का कमेटी है, वो पूरी तरह से मजबूती से पूरे बिहार का 1,14,000 शक्ति लगा करके खड़ा होंगे, उनको एक भी लोकसभा का सीट नहीं निकलने देंगे, ये मेरा दावा है। क्या कहेंगे सर? सरकार कह रही है कि मामला संज्ञान में है और अब आर या पार की लड़ाई है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देंगे कि भैया आपने जिस तरह से मेहनत करके और सरकार को घेरने का काम किया, जिस तरह प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता से आपने डिबेट किए हैं, वो निश्चित रूप से उनको चारों तरफ से आप घेरे हुए हैं कि आप किस तरह का अन्याय कर रहे हैं। जो आपका विकास में बहुत अहम भूमिका निभाए वार्ड सचिव और 4 साल काम किए, 4 साल काम करने के बाद आप रोड पर उतार दिए, उनके बाल बच्चे और बूढ़े माँ बाप पर आपका ख्याल नहीं है। क्या आप लोग सच में बिहार में मजदूर फैक्ट्री खोलने की इरादा है क्या? आप जिस तरह से उनको घेरने का कोशिश किए हैं, ये काबिल तारीफ़ है भी है। और ये बात जब आपने एक सवाल रखा है कि क्या सरकार आप लोग पर केवल संज्ञान ले रही है कि नहीं ले रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आश्वासन तो हम लोग को तो 4 साल से 5 साल से मिल रहा है, लेकिन अभी तो हम लोग को लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो जब तक लिखित नहीं तो वक्ता करने से कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन हम लोग इरादा बना लिए हैं कि जिस तरह से अंग्रेज सताते थे लेकिन सूखी रोटी देते थे, लेकिन ये लोग अंग्रेज के काले शिष्य हैं, ये लोग सता रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। क्यों ना हम लोग 7 शहीद की जगह पर 700 शहीद हो जाएं, लेकिन हम लोग हक मांग लेकर रहेंगे। अगर सरकार को चयन शब्द क्यों वार्ड सचिव में लगाया, मैट्रिक पास योग्यता क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनमें से शैक्षणिक योग्यता पर नहीं आते हैं, वोट के चोट पर आते हैं और पद ले लेते हैं। लेकिन शिक्षित को ही वार्ड सचिव बनाया गया था और विकास का 4 चांद हम लोग लगा दिया। आज जो भी हमारे नल जल का टावर दिख रहे हैं, क्या ताजमहल से कम है क्या? उस पर ही माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने आप को विकास पुरुष कहला रहे हैं, लेकिन वार्ड सचिव जो कि विकास जो किया उसका विनाश कर रहे हैं। ये अन्याय बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।
मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो नए लोग जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये वही वार्ड सचिव संघ के लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, नली गली योजना, उसमें अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो वो थे वार्ड सचिव संघ के लोग। कोरोना काल ऐसा महामारी में अगर किसी ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो वो है वार्ड सचिव संघ के लोग। और उन्हीं वार्ड सचिव संघ के लोगों को आज जो है सरकार जो है सड़कों की धूल फाँकने को मजबूर कर रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहेंगे? मेरा प्रतिक्रिया है, आज सरकार को अंतिम चेतावनी दिया जा रहा है, क्योंकि कल से आपको आचार संहिता लगने का उम्मीद बना हुआ है। तो हम लोग सरकार के एक दिन पहले जो है अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं, या अनुरोध कहिए, हम विनती हाथ जोड़ करके सरकार से कर रहे हैं कि हम लोग की मांग जो है वो पूरा कर दीजिए। लेकिन कहीं कहीं जो है से वो लिंक भेज रहे हैं कि हम लोग करने जा रहे हैं। तो कहने से नहीं ना होगा, हमको लिखित चाहिए। जो उन्होंने मुंगेर जिला के तारापुर के लखनपुरा गांव में वो कुछ संदेश दिए कि हम पुराने वार्ड सचिव को करेंगे। तो सर, आप जब करेंगे तो आपको लेटर निकलवाइए। पहले जो आप डायरेक्टर को बोले थे जो कि 2 साल के लिए आप एक लेटर निकलवा दिए थे 72-19, उसको निरस्त करके हम लोग को लेटर निकाल दीजिए, हम लोग को मांग पूरा हो जाएगा। और नहीं तो ये जो है से अंतिम चेतावनी है, वार्ड सचिव की मांग पूरी करो और नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये सिद्धांत जो है से आपको ये कल के बाद आचार संहिता लगेगा, आप जहाँ जहाँ जाइएगा, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ आपका जो मंच भाषण होगा उस जगह पर वार्ड सचिव का आपको नजर आएगा। तो इसलिए वार्ड सचिव संघ की मांग को पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। कहा जाता है कि लिखतंत्र के आगे बकतंत्र नहीं चलता है। हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? मेरा नाम रीता देवी है, कैमूर जिला से आई हूँ। सरकार से यही मांग करते हैं, मीडिया वाले भैया आप लोग से हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि हमारे खबर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बहुत जल्द से जल्द पहुँचा दे भैया। हम लोग अपने घर से गांव में निकल गए हैं, गांव से भैया शहर में निकल गए हैं, शहर से पटना गर्दनी बाग में साल भर से धरना पर बैठे हैं। हम लोग को बाल बच्चा और हमारे परिवार भूखे पेटे मर रहे हैं। इसका मतलब श्री नीतीश कुमार जी का देन है, इसका मतलब श्री नीतीश कुमार जी का देन है ना। नीतीश कुमार जी, आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप जब बिहार में नारा लगाए हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो हम लोग को रोड पर क्यों उतार दिए हैं? आपका हम लोग बेटी नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपको बहू नहीं है, आपको तो शर्म लगना चाहिए। हम लोग किसी का बेटी है, हम लोग किसी का बहू है, हम लोग के बाल बच्चा है, हम लोग भूखे पेटे मर रहे हैं। आपका पेट भरता है तो आपका पेट भरता है तो सबका पेट भरता है। हम लोग साल भर से गर्दनी बाग में जो रोड पर धूल उधरा रहा है, वो भी धूल हम लोग साल भर से भाग कर जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलावती देवी, पधावरा पहाड़ पे से पंचायत दिघार से चलकर कैमूर जिला। धरना में क्या कहेंगे? धरना में आई हूँ कि नीतीश कुमार हम लोगों के मांगे पूरा करें। हाँ, क्योंकि हम लोगों बहुत दिन से परेशान हुए हैं, बहुत दिन से परेशान हुए हम लोग भैया कि हम लोग के नीतीश कुमार मांगे पूरे करें। क्योंकि हम लोगों के बच्चे एकदम पढ़े लिखे भी नहीं, सब वैसे ही हैं। तो हम लोग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वही सोच रहे हैं कि भूखे प्यासे कहाँ से हम लोग पहाड़ चक कर, कितना बड़ा बड़ा पहाड़ चक हम लोग आए हैं। अब महिला जात बताइए, हम लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं, आज हम लोग रोड पर आए हैं भीख मांगने के लिए। तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना, नहीं इन सबों का मांगे हम पूरा। एक तरफ सरकार जो है वो महिलाओं को आरक्षण की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है देख लीजिए औरतों को जो है, महिलाओं को जो है वो सड़कों पे उतार रही है और सड़कों की धूल फाँकने को मजबूर कर रही है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम फूल कुमारी देवी है, हमारा से आए हैं। हम लोग को मतलब अस्थाई कर दिया जाए,
हम लोग का यही इति है कि हम लोग जितना 4 साल से हम लोग काम किए आज तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। गर्दनी बाग में हम लोग जब हम लोग का मीटिंग होता है तब हम लोग इतना दूर से महिला लोग आ रही हैं। सरकार आरक्षण दे रही कि महिला का हम ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ हम लोग भी तो बेटी बहन है। बीजेपी का कहना है कि मामला संज्ञान में है, बहुत जल्द संज्ञान में कहिए से संज्ञान में संज्ञान लेते लेते मतलब हम लोग भी सोचते हैं कि संज्ञान में तो लिए हैं, लेकिन कहिए फाइनल हम लोग का होगा। हम लोग भी होली से सो रहे हैं कि हम लोग अपना खुशी से अपना घर में सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से हम लोग कहेंगे कि जितना जल्द हम लोग का काम मतलब हम लोग को अस्थायी रूप से हम लोग को कर दीजिए जो हम लोगों का काम नममाया जो बिहारी के सगरो जियार बाटे हो, नममाया जो बिहारी के सगरो जियार बाटे। नीतीश जी सरकार बन हो, नममाया जो बिहारी की सगरो जियार बाटे। नीतीश जी सर